और निखिल खंडेलवाल जी को भी शामिल करते हैं अपने शो में, सिस्टमैटिक्स शेयर्स के फाउंडर एंड एमडी एंड सीईओ। निखिल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड सेंस मॉर्निंग। आ रहा है निखिल, डेटा देख के, अपनी टीम से बात करके, क्लाइंट से बात करके, क्या बॉटम फॉर्मेशन नियर बाय है? हालांकि ये सवाल एक्यूरेटली इसका जवाब तो कहीं मिल नहीं पाता है, बट सेंस क्या आ रहा है आपको, इंडिकेटर्स जो आप ट्रैक करते हैं वो देख के? अजय, सेंस ब्रॉडली यही आ रहा है कि वी आर इन द मिडिल ऑफ इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग साइकिल ग्लोबली, और उस चीज़ का इंडिया पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है। और हमारे आईएनआर डॉलर मूवमेंट में हमारे कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स में उन सब चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है। जहाँ जब इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग साइकिल होती है तो नेचुरली सिक्लिकल्स को काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। मेटल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू करेक्ट, सो प्लेइंग सिक्लिकल्स एट दिस टाइम हैज बिकम अ लिटिल बिट ऑफ आई विल से रिस्की ट्रेड। तो हम सिक्लिकल से अवॉइड कर रहे हैं और डिफेंसिव्स और वैल्यू प्लेस पे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फोकस करने का और पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 months के व्यू से पोर्टफोलियो अलाइनमेंट टुवर्ड्स डिफेंसिव्स, वैल्यू प्लेज इज गोइंग टू बी a big theme and an important guidance to the investors at this point of time. निखिल, ये डिफेंसिव का मतलब मैं आईटी और फार्मास्यूटिकल जानूं या फिर इसके अलावा कुछ और? डिफेंसिव्स में हमारे नज़रिए में डिफेंसिव्स आर मेनली डोमेस्टिक कंजम्पशन इज अ मेजर डिफेंसिव प्ले। तो उसमें वी विल इंक्लूड एफएमसीजी कंपनीज, वी विल इंक्लूड इवन सम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज, वी विल आल्सो इंक्लूड सम ऑटोमोटिव बिजनेसेस। हम कंज्यूमर थीम में हम बिल्डिंग मटेरियल को भी लेते हैं। तो हमारे हिसाब से इन चार एरियाज, कंज्यूमर, ऑटोमोटिव, discretionary consumer as well as building material, इनके थ्रू डोमेस्टिक कंजम्पशन का थीम है। एक फार्मास्यूटिकल भी हमारे हिसाब से एक डिफेंसिव थीम है और उसमें भी काफ़ी वैल्यू प्लेस भी इमर्ज होके आ रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल इज द सेकेंड लेग of defensives which which will form the investment pack. निखिल, आपने जैसे बताया ऑटो पैक और साथ ही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात की, तो आपके टॉप आइडियाज का क्या रहेंगे? अगर ऑटो स्पेस की बात करें, वहां आपके टॉप आइडियाज क्या होंगे? बिल्डिंग मटेरियल के आपके टॉप आइडियाज क्या होंगे? ऑटोमोटिव में हमारा नज़रिया फोकस वैल्यू प्ले पर है। एक तो वैल्यू अगर हम प्ले देखें और तो हमारे हिसाब से अशोक लेलैंड इन द ऑटोमोटिव साइड और ऊनो मिंडा ऑन द ऑटो एंसिलरी साइड stand out in terms of valuations as well as the earnings momentum. These are the two names within the automotive pack which are value plays. अगर हम अर्निंग्स और न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करें जिसमें ईवी इज अ बिग थीम, तो हमें लगता है कि टीवीएस मोटर्स इज स्टैंड आउट प्लेयर टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मोमेंटम, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्यूचर की तरफ जो अगर हम बिजनेस को देखें कोई भी ऑटोमोटिव में, तो टीवीएस मोटर्स स्टैंड्स आउट। सो टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड ऊनो मिंडा आर आवर टॉप 3 आइडियाज इन द ऑटोमोटिव पैक। टीवीएस मोटर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। वहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज भी है, नए मैनेजमेंट नहीं, फैमिली सेम, बट नए एमडी एंड सीईओ आए हैं और एक नया, एक यंग अग्रेशन, एक फ्रेश अप्रोच कंपनी में नज़र आ रही है। मार्जिन भी एक्सपेंशन होना शुरू हो गए। स्मॉल कैप कैटेगरी जब की बात करें अगर, जहाँ पे जी हाँ वॉलेटिलिटी हो सकती है भाव में, लेकिन अर्निंग्स की पोटेंशियल कई बार ज़्यादा हाई होती है अगर हम 2-3-4 साल का व्यू लेके चले। कुछ नाम आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में खास नज़र आ रहे हैं जिस पे आपने काम किया हो? अर्निंग्स पोटेंशियल, गुड मैनेजमेंट क्वालिटी। हाँ अजय, बिल्कुल। आई थिंक अक्रॉस जो हम थीम्स बात कर रहे हैं उसमें स्मॉल मिड कैप में ही काफ़ी वैल्यू दिख रही है आज की तारीख में। आई थिंक अगर मैं एफएमसीजी ही पैक देखूं तो एफएमसीजी या कंज्यूमर पैक देखें तो हमें उसमें आदित्य बिरला फैशन रिटेल है। वो हमें इन द मिड कैप पैक, इन द रिटेल पैक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
बाय कंटेंडर लगता है। इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड हमें बारबेक्यू नेशन जो कि एक फूड चेन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्ले लगती है इन द मिड कैप स्मॉल कैप साइड। हम अगर बिल्डिंग मटेरियल वाला जो सेगमेंट देखें उसमें लार्जली कंपनी सारी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। तो उसमें एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप कंपनी है, बट उसके अलावा हमारे जो टॉप 3 आइडियाज़ हैं वो हैं स्टाइलैम इंडस्ट्रीज जो कि करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैप का लैमिनेट्स कंपनी है। एक ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो कि वुड पैनल सेगमेंट में है, और एक केईआई इंडस्ट्रीज जो कि केबल का कैटेगरी में है। तो ये तीनों स्मॉल और मिड कैप में बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी में हमारे की बाय आइडियाज। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ आपकी टॉपिक्स रहेंगी यहाँ पर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। कमोडिटीज का प्ले आप अब कैसे देख रहे हैं निखिल, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अभी आज तो हम मेटल को देख रहे हैं थोड़ा सा बाउंस बैक है, पर क्या आप डॉलर इंडेक्स की मूव को कैसे ट्रेस कर रहे हैं? हमारे हिसाब से अभी आरबीआई के पास रूम टू कंट्रोल द INR डॉलर मूवमेंट हैज बिकम वेरी लिमिटेड। इनफैक्ट खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी आके बोल रहे हैं कि we are not going to intervene too much in the INR dollar movement. Given that, I think this whole cyclical theme, especially the metals and oil pack, will continue to trade off. So while intermittent bounces हो सकते हैं stocks में, हमारे हिसाब से not a great time to go long on the pack. And we will continue to see softening of metals as well as oil prices in the near term. तो हमारा अभी लॉन्ग एडवाइस नहीं है। मे बी सम सिलेक्ट वैल्यू में इमर्ज, सम डिविडेंड प्ले में इमर्ज इन स्टॉक्स लाइक वेदांता एटसेट्रा, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट इज़ नॉट अ ग्रेट टाइम टू गो लॉन्ग ऑन द सेक्टर। एंड इनफैक्ट अगर प्ले देखना है तो इसके गिरने से और मेटल्स और ऑयल प्राइस के गिरने से अगर हमारे कोई और सेगमेंट में, कंजम्पशन सेगमेंट में, फार्मा सेगमेंट में, केमिकल सेगमेंट में अगर अर्निंग्स का फायदा हो सकता है, आई थिंक उसको उस सेक्टर को उधर से खेलना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग विद इन द सिक्लिकल्स एट दिस पॉइंट। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कमोडिटी स्पेशली मेटल्स को अवॉइड करें, और अगर आपको उधर जाना है तो केमिकल स्पेस काफ़ी सारे आपने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप आइडियाज़ शेयर किए। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपने